नमस्ते बच्चों, होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप सब लोगों को पता है कि हम लोग चैप्टर 4 एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। तो इस एनिमल किंगडम में हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से स्टूडेंट मैं आप लोगों के 2 पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट, इसमें जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज़ सिमेट्री। हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। वन इज asymmetrical and the second is symmetrical. Okay, सो asymmetrical मीन्स बच्चों क्या हुआ? asymmetry मतलब कोई सिमेट्री ही नहीं है। सिमेट्री बेसिकली क्या हो गई है? एब्सेंट हो गई है। एक ऑर्गेनिज्म को हम लोग किसी भी प्लेन से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सपोज दिस इज अ वन ऑर्गेनिज्म, ओके, इफ़ वी आर डिवाइडिंग थ्रू दिस प्लेन, सो दिस कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द 2 इक्वल हाफ्स। जैसे हम लोग ये एक ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, इस ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करें बाय दिस प्लेन, सो वी कैन नॉट डिवाइड दैट ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दैट इज़ अ बेसिक पॉइंट रिलेटेड टू द asymmetrical. So we can write down the definition related to this asymmetrical, that organisms which cannot be divided into equal halves by any plane. So those organisms are basically asymmetrical organism, in which basically we will study poriferans, mainly स्पॉन्जेस जो होते हैं स्टूडेंट्स, मोस्टली स्पॉन्जेस जो होते हैं वो इस एसिमेट्रिकल कैटेगरी में आते हैं, जिनका कि जो बॉडी है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकती किसी भी प्लेन के थ्रू, यानी इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन। दे कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी प्लेन इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो ये हो गया हमारा एसिमेट्रिकल से रिलेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्रिकल से। तो सिमेट्रिकल बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। द वन इज़ रेडियल सिमेट्री एंड अनदर वन इज़ अ बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री बच्चों क्या होती है? रेडियल सिमेट्री इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड into equal halves by any plane passing through, कहाँ से पास हो रहा होगा? दैट इज़ बेसिकली पासिंग थ्रू दी सेंटर। तो सेंटर से होते हुए अगर कोई भी प्लेन जा रहा है, वो ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड अगर कर रहा है, तो उस टाइप की सिमेट्री को हम लोग बच्चों कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, जैसे सपोज करो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं इक्वल पार्ट में, यहाँ से भी हम लोग इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको इक्वल पार्ट में, और यहाँ से भी इसको इक्वल पार्ट्स में। तो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज़ नोन एज अ रेडियल सिमेट्री। नाउ द ऑर्गेनिजम्स विच विल शो द रेडियल सिमेट्री, एग्जाम्पल्स अगर आप लोग देखें रेडियल सिमेट्री के, तो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स हो गए, उसके अलावा टीनोफोरा जो फाइलम हम लोग पढ़ेंगे, उसके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। उसके अलावा बच्चों इकाइनोडर्म्स में भी जो एडल्ट होते हैं वो एडल्ट आपके शो करते हैं रेडियल सिमेट्री। इकाइनोडर्म्स में 2 टाइप की सिमेट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। रेडियल भी देखने को मिलती है और बायलैटरल भी देखने को मिलती है। बट रेडियल सिमेट्री जो होती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एडल्ट में देखने को मिलती है। बायलैटरल आपको
देखने को मिलेगी उसकी लार्वल स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। असिमेट्रिकल का एग्जाम्पल हो गया मोस्टली स्पॉन्जेस, पॉरिफेरेंस। रेडियल का एग्जाम्पल हमारे पास में है सिलेंट्रेट, टीनोफोर एंड दी इकाइनोडर्म्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी बायलैटरल सिमेट्री। तो बायलैटरल सिमेट्री में क्या होगा स्टूडेंट, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय ओनली सिंगल प्लेन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है बाय एनी प्लेन, वहाँ पे हम लोगों ने लिखा है नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी प्लेन, दे कैन बी डिवाइडेड बाय एनी प्लेन विच इज़ पासिंग थ्रू दी सेंटर। और यहाँ हम लोग लिखेंगे ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली सिंगल प्लेन, ठीक है। सो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड into equal halves by only one plane passing through the, I'm writing here, passing through the center, ठीक है। उसके सेंटर से होता हुआ एक प्लेन है, अगर वो उसके थ्रू अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो उस टाइप की सिमेट्री को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट बायलैटरल सिमेट्री। देखो कैसे होती है ये बायलैटरल सिमेट्री, आपके कुछ इस तरह से हो गई कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर सिर्फ एक ही प्लेन से जो कि सेंटर से पास हो रहा है उसके थ्रू अगर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके तो उस सिमेट्री को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जनरली जो इसका शुरुआत होती है वो एक फाइलम से होती है, उस फाइलम का नाम है बच्चों प्लैटीहेल्मिन्थीज। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज के बाद में जितने भी फाइलम हैं तो प्लैटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे दे विल ऑल कम इनटू दिस कैटेगरी ऑफ दिस बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो हमारे पास में अगर हम लोग सिमेट्री बेस पे पढ़ते हैं तो सिमेट्री बेस पे दो पॉइंट्स हमारे पास में आते हैं, वन इज़ अ रेडियल सिमेट्री, सेकंड वन इज़ अ बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, बट बायलैटरल सिमेट्री द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हेयर, वन प्लेन पासिंग थ्रू दी सेंटर। तो ये सेंटर से पास हो रहा है, ये राइट पार्ट होता है, ये सपोज करो लेफ्ट पार्ट होता है, तो ये इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल आप लोगों का आ गया प्लैटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ही नंबर ऑफ जर्म लेयर। जर्म लेयर बेसिकली एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये तीन जर्म लेयर्स होती है। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में आप लोगों को सिर्फ दो ही जर्म लेयर देखने को मिलती है और किसी किसी में आपको तीन जर्म लेयर देखने को मिलती है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ दो जर्म लेयर होती है विच हैव ओनली टू जर्म लेयर, they will come into the category of the diploblastic animals. So they are known as a diploblastic animals, जिनमें कि सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही जर्म लेयर देखने को मिलती है। जर्म लेयर बेसिकली जो लेयर्स होती है जिससे कि डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं बच्चों। जैसे मैं बोलूँ कि हमारा जो हार्ट होता है दैट इज़ मीजोडर्म ओरिजिनेट, अगर हम लोग बोले स्किन की तो स्किन दैट इज़ एक्टोडर्म ओरिजिनेट। तो डिफरेंट लेयर्स होती है जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स बनाती है किसी ऑर्गेनिज्म में। इसी तरह से जो तीन जर्म लेयर्स होंगी उस कैटेगरी में हम लोग ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे, दे आर बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गए। डायग्राम की हम लोग बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम लोग एक बॉडी कैविटी बनाते हैं, ठीक है। इस बॉडी कैविटी के बाद में आप लोग जर्म लेयर बनाएं, क्योंकि सिर्फ टू ही जर्म लेयर है तो इसमें प्रेजेंट होगी आपके एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है। तीसरी जो जर्म लेयर होती है मीजोडर्म जिसे कहते हैं हम लोग, वो इसमें एब्सेंट होती है। सो सिर्फ थ्री जर्म लेयर्स ओनली
2 germ layers are present here. This is the outer layer which is basically ectoderm. तो इसमें भी आप इस तरह से ये सेल्स बना सकते हो इस जर्म लेयर की। ये सभी में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस हम लोग बना देते हैं हेयर। तो ये जो आउटर लेयर है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म, और ये जो इनसाइड लेयर है इसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के केस में एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, जिसको कि हम लोग कहते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, ये कंप्लीट लेयर नहीं होती है, कंप्लीट एक मीजोडर्म की तरह स्ट्रक्चर नहीं होती, जो कि बेसिकली प्रॉपर मीजोडर्म नहीं होती है। इसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो प्रेजेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं मीजोग्लिया। और एग्जाम्पल जो है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के, इस तरह का अरेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है सिलेंट्रेट्स में। ठीक है, सिलेंट्रेट्स हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे हाइड्रा सिलेंट्रेट्स ग्रुप से बिलोंग करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपके बीच में ये सेंटर में कैविटी हो गई, इसके ऊपर हम लोगों ने जर्म लेयर बना दी जो कि है आपके एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म से हम लोग ऊपर बना रहे हैं एक और लेयर, दैट इज़ बेसिकली व्हाट, दैट इज़ बेसिकली मीजोडर्म। तो ये आपके चारों तरफ हो गई मीजोडर्म। और इसके ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होगी वो आपके होगी एक्टोडर्म। तो इस तरह से तीनों ही लेयर्स जो है वो बेसिकली प्रेजेंट है। जिन ऑर्गेनिज्म में तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती है उनको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, सो दे हैव ऑल दीज 3 जर्म लेयर। तो जाहिर सी बात है उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि ज़्यादा जर्म लेयर है तो ज़्यादा ऑर्गन्स उनमें बनेंगे। ये ऐसे। तो ये बाहर वाली जो हो गई स्टूडेंट्स, तो ये जो बाहर वाली है स्टूडेंट, इसको हम लोग कहेंगे एक्टोडर्म। जो बीच वाली है उसको हम लोग कहेंगे मीजोडर्म, और जो सबसे अंदर वाली है उसको हम लोग कहेंगे एंडोडर्म। ठीक है, न्यूक्लियस इसमें बना देते हैं सारी जर्म लेयर में। ठीक है, और एग्जाम्पल हो गया इसके आपके प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके जितने भी फाइलम हैं, या मैं बोलूँ प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट्स जो है बेसिकली, दे ऑल विल कम इनटू दिस कैटेगरी। सो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, कल कंटिन्यू करेंगे।